पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कन्हाई गांव में हिस्ट्री शीटर सतपाल उर्फ कालू चोटी की 7 मंजिला अवैध इमारत को ध्वस्त करना शुरू किया। अवैध शराब और नशा तस्करी के कई मामलों में शामिल आरोपी ने इस इमारत में अवैध पीजी चला रखा था। एंटी नारकोटिक सेल और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके जरिए अपराधियों को सख्त संदेश दिया गया है कि अवैध संपत्ति पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। सर, आज कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई है, किस मंजिल पर आज जो है जीरो टॉलरेंस के तहत? ये सतपाल नाम का है जो यहाँ कन्हई गांव का रहने वाला, हमारा बीसी भी है और इस पे 6 से 7 मुकदमे दर्ज हैं और अमूमन एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं, जिनके हम पेटेंट की कार्रवाई करवाई थी और जिसके अंदर इसकी वेरीफाई करवाया। तो ये सब संपत्ति है, ये उसी से एकत्रित की हुई है और उससे बिल्डिंग जो बनाई है उसका हम डोमिनेशन कर रहे हैं आज। तो विद हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, एमसीजी का स्टाफ है, कुछ हमारे कर्मचारी, हमारे 100 से 150 कर्मचारी हैं और सभी तोड़-फोड़ का दस्ता यहाँ तैयार है। तो प्रॉपर वो चल रही है। 40 थाने के अलावा अलग अलग थाने के चौक थाने पर भारी मुकदमे। हाँ, देखिए ये तो एक हमारी डोमिनेशन में कोई भी इस तरह की कोई गतिविधियों में कोई दखलंदाजी ना करे, तो इसलिए पुलिस फोर्स का पहले इंतजाम किया हुआ है। माननीय पुलिस कमिश्नर साहब के आदेश है जिस भी आप सिचुएशन पे जाएं, एज पर सिचुएशन फोर्स की जो जरूरत पड़ती है तो फोर्स आप मांग सकते हैं। तो जो हमारे साहब के जो आदेश है, हमारे डीसीपी साहब के आदेश है, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसकी नीति के तहत नशे कारोबार करने पर कार्रवाई चल रही है, क्या है पूरा मामला और किसके ऊपर? देखिए हमारा डोमिनेशन जो चल रही है ये बड़े लेवल पे है और पेटेंट की कार्रवाई जो होती है हमारी वो रेगुलर चलती रहती है और जो भी एनडीपीएस में इस तरह की गतिविधियों में जो शामिल होता है उस पर हम सख्ती से उसका पूरा जो भी उसका डाटा होता है पहले वो तैयार करते हैं। उसके बाद उसकी हम खंगालते हैं कि कहाँ कहाँ की उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मोटर, चाहे वो व्हीकल की हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, चाहे वो किसी भी तरह की उससे अवैध संपत्ति जो भी है उसको डोमिनेशन करने के लिए हमें एक ऑर्डर पारित कराते हैं और उसके बाद पेटेंट की कार्रवाई करते हैं और उसमें हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ उसका तोड़फोड़ करते हैं। अलग अलग थानों की कितनी पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, कितने थाने के? काफ़ी जवान मुस्तैद हैं। हम 100 से 150 की तादाद में यहाँ मुलाजिम हैं और एमसीजी के हैं, कुछ तोड़फोड़ दस्ता है, बाट साहब हैं, उनकी भी अपनी टीम है। तो ये सभी एक साथ होकर के जो सभी का एक तोड़फोड़ दस्ते में जो सभी की अपनी अपनी भूमिका है वो कर रहे हैं और किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, शांतिपूर्ण इस तोड़फोड़ कर रहे हैं। 40 थाने के और भी इस तरह के जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, हमारी फिलहाल तो यही चल रही है और जो पेटेंट की कार्रवाई में हमारा आइडेंटिफाई किया था उसमें ये। सर, आज तोड़फोड़ की जा रही है, किस इलाके में की जा रही है, किसके? कन्हई गांव में है जी तोड़फोड़। क्राइम ब्रांच और एमसी की जॉइंट ऑपरेशन है अगेंस्ट एनडीपीएस केसेस सतपाल और कालू है जिसका नाम बताया जा रहा है। 5 एफआईआरें दर्ज हैं एनडीपीएस केसेस में, एक में उसको सज़ा भी हो रखी है। उसके इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर आज कार्रवाई हो रही है। जेसीबी आने का समय अंदर जगह नहीं थी तो आज लेबर मंगवाई गई है एमसी की तरफ से, रिलेटिव मशीनें मंगाई गई हैं, 50 लेबर लगाई गई है और मुझे उम्मीद है कि ये लेबर अभी लगी जाएगी। कितने मंजिला इमारत सर और कितने? 7 मंजिल इमारत है, 25 से 30 कमरे हैं। एक 5-7 बंदे ये खुद फैमिली मेम्बर रह रहे हैं, 20 कमरे किराए पर हैं। एक बच्चा जो है स्टडी कर रहा है जो वो 7,000 रुपया दे रहा है, 500 रुपया बिजली का दे रहा है, तो लाखों रुपया आ ही रहा है और कई सालों से आ रहा है। आज जब सरकार थोड़ा टाइट हो गई है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के सख्त निर्देश हैं कि सारे महकमे मिलकर काम करें, तो ये सारे महकमे इसीलिए मिले हैं। आज अभी लाइट बंद कर दी गई, हमने एक्सियन बिजली विभाग को बुला लिया, उन्होंने जेई भेज दिया, लाइट जुड़ गई। लाइट तब तक ऑन रहेगी जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होगी, तो सारे महकमे इकट्ठे। किस टीम, विभाग की टीम जो है शामिल हुई है? एमसी की मेन कार्रवाई है, उनके जेई एसडीओ दोनों प्रेजेंट हैं और जो है उसके साथ साथ सीआईए ब्रांच के इंचार्ज सिकंदरपुर की उनकी टीम है, एसएचओ सेक्टर 40 उनकी टीम प्रेजेंट है और मैं एज नोडल ऑफिसर। सर, कितने ऐसे बदमाशों को चिन्हित किया गया जो नशे का कारोबार करते थे? क्राइम ब्रांच ने चिन्हित किया, लंबी लिस्ट है, हो सकता है 1.5 महीना और लगे। हर रोज एक मकान
यहाँ कोई ना कोई सरकारी ज़मीन खाली होगी। आप भी डिप्टी मजिस्ट्रेट के तौर पर यहाँ पर पहले भी कई दर्जनों तोड़फोड़ में रहे हैं जिनमें बदमाशों के ऊपर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की है। देखिए किसी ना किसी को लीड लेनी पड़ेगी। अगर ये लीड मेरे को दी गई है, सरकारी ज़मीनें, मेरा रोल ही एज नोडल ऑफिसर फोकस ऑन सरकारी ज़मीनें और ये जो क्राइम ब्रांच की हैं इन पर मैं साथ ज्वाइन करके कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जी और भी सरकारी ज़मीनें जल्द से जल्द खाली करवाएंगे और बिना समझाए नहीं करेंगे, समझाएंगे 2-4 बार, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं।